अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सोमैटो मीन्स सोमैटिक ऑर्गन्स अदर देन इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जितने भी स्किन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जॉइंट से रिलेटेड जितने भी सेंसेशंस हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स तक जाती है तो वो कौन से एरियाज तक जाती है ये पढ़ते हैं, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे 50 डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसको हम ब्रॉडमैन एरियाज़ कहते हैं। ब्रॉडमैन एरियाज़ डिफाइन किए थे, ठीक है। एक लार्ज सेंट्रल फिक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लार्ज सेंट्रल फिक्चर जो हॉरिजेंटली अक्रॉस द ब्रेन लाई करता है, बिल्कुल फ्रंटल प्लेन में, ठीक है। तो ये डिवाइड करता है ब्रेन को। सेंसरी सिग्नल्स जितने भी एरियाज मतलब जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ये इस सेंट्रल फिक्चर के पोस्टीरियरली जाएंगे। इस सेंट्रल फिक्चर के पोस्टीरियरली कौन सा लोब है? पैराइटल लोब। अब जो एंटीरियर हाफ द पैराइटल लोब है वो खाली इसमें काम करता है कि वो जो है तो जितनी भी सिग्नल्स आ रहे हैं, सोमैटोसेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं सेंसेशन से रिलेटेड, वो उसको रिसीव कर, रिसेप्शन का काम इसका है, ठीक है ना। और जो पोस्टीरियर हाफ है वो क्या करता है? हायर लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन करता है। मतलब जितनी भी सेंसेशन आई हैं वो पहले आएंगी इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब में, यानी कि अब मैं मेरी विजुअल सेंसेशन आ रही है, हेयरिंग सेंसेशन आ रही है, वो सारी की सारी रिसीव कर रहा है, उसको अलग अलग से जो है वो इंटरप्रेट भी कर रहा है। जैसे कि मैं ये बता रहे हैं मुझे कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, लेकिन एट अ टाइम पोस्टीरियर हाफ क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी सेंसेशंस को आपस में इंटरप्रेट करता है कि ये जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इस चीज़ की आवाज़ भी है, इस चीज़ का ये कलर भी है, ये सारी चीज़ों को आपस में मिला के जो देता है वो पोस्टीरियर वाला है, ठीक है ना। विजुअल सिग्नल्स जो हैं तो वो ऑक्सीपिटल लोब में जाएंगे, ठीक है, और ऑडिटरी सिग्नल्स टेम्पोरल लोब में जाएंगे, और फिर ये सारे के सारे फिर जमा होके आएंगे पोस्टीरियर हाफ ऑफ द पैराइटल लोब पे, और फिर हायर लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन होगी वहाँ पे, ठीक हो गया। और बाकी की जितने भी सिग्नल्स हैं, टच के सिग्नल और बाकी प्रोप्रियोसेप्शन से रिलेटेड क्रूड टच, फाइन टच, डिस्क्रिमिनेशन के सिग्नल, ये सारे जाएंगे पहले एंटीरियर हाफ द पैराइटल लोब से और फिर जाएंगे पोस्टीरियर हाफ ऑफ द पैराइटल लोब के ऊपर। अच्छा, ये डायग्राम बताया गया है सेंट्रल फिक्चर कहाँ पे है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब सेंट्रल फिक्चर से पोस्टीरियरली एक एरिया है 1 2 3 जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये ब्रॉडबैंड एरियाज बताए गए हैं। अच्छा, मोटर कंट्रोल जो है वो मोटर कॉर्टेक्स करता है, लेकिन ये तब कंट्रोल करेगा जब सोमैटोसेंसरी सिग्नल्स आएंगे कॉर्टेक्स के ऊपर। जब कॉर्टेक्स को बताने का काम है वो तो सोमैटोसेंसरी का है कि बाहर जो है हमारी बॉडी जो है तो वो सेंसेशन भेज रही है, तो वो पहले मिलेंगे तभी मोटर कंट्रोल हो पाएगा, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन सारी लाना अबाउट द पोजीशंस एंड मोशंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये सेंसेशन का काम है, मतलब सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन आती है। अब सोमैटोसेंसरी एरिया नंबर 1 और 2 के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि ये डिवीज़न क्यों की गई, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और 2 क्यों बनाया गया? क्योंकि सेपरेट स्पेशल ओरिएंटेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, ठीक है ना। जैसे कि अब हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया 1 है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंट है एरिया 2 के मुकाबले में। अब एरिया 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत हाई लेवल, हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन है, मतलब ये बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन लाता है, थाई से स्टार्ट होके थॉरेक्स, नेक, शोल्डर, हैंड, फिंगर और टंग, एब्डोमेन, ठीक है। अब सोमैटोसेंसरी जो 2 है वो हमारे पास नज़र आ रहा है छोटा सा नीचे, लेग, आर्म और फेस से सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना। अब जो सोमैटोसेंसरी 2 है इसके फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, ठीक है ना, लेकिन ये ज़्यादातर सोमैटोसेंसरी एरिया 1 से जो है ना तो मदद लेता है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वहाँ से भी सिग्नल्स लेता है ये, ठीक है। रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 2, लेकिन अगर सोमैटोसेंसरी एरिया 2 को हटा भी दिया जाए तो रिस्पॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स मतलब सोमैटोसेंसरी एरिया 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। स्पेशल ओरिएंटेशन इन सोमैटोसेंसरी एरिया 1, कहते हैं जो सोमैटोसेंसरी एरिया नंबर 1 है तो उसका स्पेशल ओरिएंटेशन क्या है कि बिल्कुल सेंट्रल फिशर से पीछे है, ये तो हमने देख लिया था, और ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में लाई करता है। पोस्ट मीन्स पीछे, सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल पीछे जो गायरस है उसको हम पोस्ट सेंट्रल गायरस कहते हैं, और ब्रॉडमैन एरिया 1 2 3 नाम दिया गया है इसको। अब ईच लेटरल साइड ऑफ द कॉर्टेक्स, लेटरल साइड ऑफ द कॉर्टेक्स का मतलब है कि एक साइड भी और दूसरा साइड भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। सम एरियाज आर प्रेजेंटेड बाय लार्ज एरियाज, कहते हैं कुछ चीज़ें जो ज़्यादा एरिया ब्रेन के ऊपर कवर करती हैं, इसका मतलब यह है कि उन एरिया की सेंसेशन ज़्यादा होती हैं, जैसे फिंगर टिप्स हैं ये ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं, जो एरिया बड़े बड़े शो किए गए हैं बॉडी के वो ज़्यादा सेंसरी हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। हेड जो है तो वो लिटरल, अच्छा अब हमेशा जो एक हेमिनक्लेस बनता है, हेमिनक्लेस क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स इन द ब्रेन। तो जब हम सेंसरी एरिया के ऊपर ब्रेन की बॉडी पार्ट्स की प्रेजेंटेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि वो पाँव से स्टार्ट होगी, तो फीट और जितने भी पाँव वाले एरियाज हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मीडियली होगी, मतलब बिल्कुल मिड लाइन ऑफ द ब्रेन, और फिर लिटरली जो है तो वो हेड होगा,
हेड इज़ लिटरली, नीचे डायग्राम में शो किया गया है, पाँव से स्टार्ट होगा। तो अगर मीडियल साइड ऑफ द सोमैटिक सेंसरी एरिया ख़राब है तो हमारे पाँव के सिग्नल चले जाएंगे। अगर लेटरल वाला ख़राब है तो हमारे हाथों के, फेस वगैरह, हमारे टंग वगैरह, हेड के सिग्नल, सेंसरी सिग्नल चले जाएंगे। अब ये हो गया। तो इसके अलावा है लेयर्स पढ़ेंगे। लेयर्स जो हैं हमारे कॉर्टेक्स की वो 6 हैं। लेयर 1 बिल्कुल ब्रेन सरफेस से नीचे स्टार्ट हो जाती है। जो ऊपर की सरफेस है ना, उसके नीचे जो लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो मतलब लेयर 1 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। लेयर 6 तक पूरी लेयर्स हैं। पहली क्या है? मॉलिक्यूलर लेयर, फिर एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, फिर पैरामिडल, फिर इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, फिर लार्ज पैरामिडल, फिर आखिरी में जो 6 लेयर है वो फ्यूसिफॉर्म या पॉलीमॉर्फिक सेल्स हैं, ठीक है ना। तो ये लेयर की जो सेल्स हैं, ठीक है, इनकी लेयर्स याद कर लेंगे। जैसे ऊपर मॉलिक्यूलर, सेकंड, थर्ड, इनकी क्या क्या नाम है, ठीक है, ये याद कर लेंगे। अब वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे की गई है? जो हर एक कॉलम है उसकी डायमीटर 0.3 to 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, और इसके अंदर सेल बॉडीज तकरीबन 10,000 होते हैं हर एक के अंदर। और ये जो कॉलम्स हैं लेयर्स के, ये जो है तो मतलब सिंगल हैं, मतलब स्पेसिफिक टू सेंसरी मोडेलिटी, मतलब कोई एक सिग्नल स्पेसिफिकली एक कॉलम से जाएगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया। अब कहते हैं कि सोमैटोसेंसरी एरिया अगर हटा दिया जाए, बायलैटरल एक्सिशन की जाए 1 वाले की, तो क्या होगा हमारे पास कि सेंसरी जजमेंट लॉस हो जाएगी। द पर्सन इज़ अनएबल टू लोकलाइज डिस्क्रिटली, तो वो नहीं बता सकता कि डिफरेंट सेंसेशंस कौन सी डिफरेंट पार्ट से जो आ रही हैं वो क्या सेंसेशंस हैं। मतलब अगर डिस्क्रिटली सेंसेशंस उसको दी जाएँ, डिफरेंट सेंसेशंस, तो फिर वो नहीं बता सकता। लेकिन अगर क्रूडली दी जाए तो फिर शायद वो बता सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलरली एक हाथ पे उसको सेंसेशन दी जाए, या फिर कोई बॉडी ट्रंक पे, या कोई लेग्स पे, तो फिर वो बता देगा, लेकिन डिस्क्रिटली नहीं बता सकता। जैसे एट अ टाइम 2 सेंसेशन दी जाए वो नहीं बता सकता फिर, ठीक है ना। द पर्सन इज अनेबल टू जज क्रिटिकल डिग्रीज ऑफ प्रेशर, और ये भी नहीं बता सकता कि कितनी डिग्री का प्रेशर उसको दिया गया है बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। और वेट भी नहीं बता सकता। जैसे हाथ में कोई उसको चीज़ पकड़ा दी जाए, वो नहीं बता सकता कि कितना वेट मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो अब वो शेप भी नहीं, मतलब उसको हाथ में पेन दिया जाए वो कुछ, तो उसकी शेप को भी जज नहीं कर सकते ये क्या है, ये किस फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एस्टेरोग्नोसिस, विच इज़ द पर्सन इज़ अनेबल टू जज शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सन जो है तो वो जज नहीं कर सकता, टेक्सचर ऑफ द मटेरियल्स को जज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। मतलब सेंसेशंस उसकी सही नहीं है। मूवमेंट ऑफ फिंगर्स थ्रू द सरफेस टू बी जज्ड, मतलब वो अपनी मूवमेंट्स ऐसी नहीं कर सक रहा कि वो शेप को जज कर सके, ठीक है। अब क्या होता है कि सोमैटोसेंसरी एरिया जो है तो 1 जो है अगर नहीं है, अप्रिसिएशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर रिजर्व रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन प्रिजर्व्स रहेंगी बोथ इन क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, बट द सेंसेशंस आर पुअरली लोकलाइज्ड, मतलब सेंसेशन उसको आ रही है, पेन भी हो रहा है, टेम्परेचर भी फील हो रहा है, बट वो नहीं बता सकता कि बॉडी के कौन से एरिया में हो रहा है, लोकलाइज नहीं कर सकता उस चीज़ को।